हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है ये सिंपली ये होता है कि संभावना। संभावना यानी कि किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स हैं, उनमें 6 बॉल्स रेड कलर की हैं और 3 बॉल्स ब्लू कलर की हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर हम एक हाथ डालें, इन बॉल्स को मिक्स कर दें और बिना देखे एक हाथ डाल के हम एक बॉल निकालें, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड कलर की होगी। तो अब जब इसके अंदर रेड बॉल्स की जो काउंटिंग है वो ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ज्यादा संभावना है कि रेड बॉल बाहर निकल के आए। और ब्लू बॉल्स क्योंकि काउंटिंग में कम है तो इस बात की कम प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल निकल के आएगी वो ब्लू होगी। अब अगर मैं यहां पे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो उसे ऐसा लिखा जाएगा P फॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है ये आपके नंबर से ही काउंट की जाती है। नंबर में क्या होता है कि जो टोटल चीज होती है ना उसे हम नीचे लिखते हैं। अब बैग के अंदर मेरे पास जो टोटल बॉल्स है ये है 9, तो नीचे 9 लिखा जाएगा। अब क्योंकि रेड बॉल निकलने की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो ये देखूंगा कि रेड बॉल्स कितनी है, इन 9 में से रेड कितनी है, तो ये 6 बॉल्स हैं। तो यानी 9 में से 6 ये प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल निकलने की। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 3 से कट रहा है तो यहां पे 2 आ गया और यहां पे 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकलती है हमेशा। अब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी तो ये है। अगर हमसे पूछा जाए कि रेड बॉल ना निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो वो भी देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन रेड बॉल, यानी रेड बॉल ना निकले। अब यहां पे ना है ना, नॉन में है, तो हमें रेड बॉल से अलग देखना है कि ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो रेड से अलग हैं। तो टोटल 9 में से यहां पे 3 बॉल्स हैं जो रेड कलर की नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन रेड बॉल हो जाएगी 3/9। सिंप्लीफाई करेंगे इसे लोवेस्ट टर्म में तो ये 1/3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यस में भी पूछी जा सकती है और नेगेटिव में भी पूछी जा सकती है। अब इसी तरह से अगर मैं ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो अब मैं 9 में से ये देखूंगा कि ब्लू बॉल्स कितनी है, 9 में से 3 है, तो ये ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी है। लोएस्ट टर्म करेंगे इसका तो 3 से डिवाइड हो रहा है, यहां 1 आ गया, यहां पे 3 आ गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन ब्लू बॉल, यानी कोई भी बॉल आ जाए लेकिन वो ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि इन 9 बॉल्स में से ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो ब्लू नहीं है, तो ऐसी 6 बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/9। लोएस्ट टर्म करेंगे इसका तो ये 2/3 आ गया। तो ये सिंपली जो है प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस। अब जो चीज ज्यादा है ना उसके चांस ज्यादा होते हैं। जैसे यहां पे रेड बॉल्स ज्यादा हैं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ब्लू बॉल्स कम है तो ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है ना ये PE, यानी कि P माने प्रोबेबिलिटी और E से यहां पे मतलब है जो इवेंट आपको चाहिए। यहां मेरे को गेटिंग अ रेड बॉल ये मेरा इवेंट का नाम था, तो ये इवेंट का नाम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखा जाता है। यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, जब टोटल बॉल्स यहां पे 9 हैं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9 हो गए। ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ना उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं। यहां रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो रेड बॉल्स के फेवर में यहां पे 6 आउटकम्स थे, तो यहां पे मैंने 6 लिखा। तो बस ये जो फॉर्मूला है ना आपको यही ध्यान में रखना है पूरे चैप्टर के अंदर, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। अभी एक मेन चीज जो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये मैं नॉट ही लिख रहा हूं ना, यानी कोई इवेंट है उसका होना प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये मिलकर 1 होती है।
ये मैं यहां समझाता हूं आपको इसका एग्जाम्पल। यहां पे देखिए, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये दो प्रोबेबिलिटीज मैंने निकाल रखी हैं। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी थी यहां पे 2/3 और नॉन रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इनका जब सम करेंगे तो 3 तो नीचे आ ही जाएगा एज एलसीएम, ऊपर 2 + 1, ये हो गया 3/3 और ये आ गया है 1। तो ये इसके अंदर समझने की बात है कि कोई भी इवेंट, उसका होना और उसी चीज का ना होना, इन दोनों का जो सम होता है ना, ये हमेशा 1 होता है। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी में यूज की जाती है, वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो आपकी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी कुछ हो सकती है, और 1 हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है। यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 से कभी छोटी नहीं होगी और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देख रहे हैं आप, ये 6 ग्रीन बॉल्स दिखाई दे रही हैं आपको। मान लीजिए ये किसी बॉक्स के अंदर 6 ग्रीन बॉल्स रखी हुई हैं। बिना देखे इसमें हाथ डाल के हमको एक बॉल निकालनी है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल निकल के आएगी वो ग्रीन होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। अब अपने फॉर्मूले के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके अंदर कितने हैं? जब 6 बॉल्स हैं तो 6 ही बॉल्स निकल सकती हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हो गए हैं इसके अंदर 6। हमें निकालनी है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है 6 में से? 6 ही बॉल्स ग्रीन है। अब 6/6 ये हो गया 1। अब 1 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना। इसी एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि टोटल आउटकम 6 हैं, तो ऊपर कभी भी 6 से बड़ा तो आएगा ही नहीं। या तो 6 आएगा या 6 से कोई छोटा नंबर आ सकता है। यानी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो या तो 1 हो सकती है या 1 से कोई छोटी नंबर हो सकता है। अब लोएस्ट समझाता हूं। मान लीजिए इसी बैग के अंदर ये सारी ग्रीन बॉल्स ही है ना, हमसे कह दे कि इसमें हाथ डाल के आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है। तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब टोटल आउटकम्स इसके अंदर 6 है और ब्लैक बॉल्स इसके अंदर कितनी है? एक भी नहीं है। जब इसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। तो 0 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 0, यानी कि ये लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी, और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये इंट्रोडक्शन। आगे क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ वो एक ही फॉर्मूला आपका लगने वाला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।